कहीं आप भी तो गार्डनिंग करने में ये गलतियाँ नहीं कर रहे? कहीं आपके पेड़ फूलों के या फलों के लगते हुए पर झड़ जाते हैं, पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, या फिर फूल का साइज़ छोटा हो गया है? आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ सरोज। ये है हिबिस्कस का कलेक्शन जो सर्दियों में डोरमेंसी पीरियड में चले गए थे, यानी कि इनकी ग्रोथ रुक गई थी। पर फिर भी मेरी मिट्टी अच्छी है, इसलिए इसमें फ्लावर्स कंटिन्यू आते रहे। हाँ, थोड़ा टेढ़े मेढ़े भाग रहे हैं क्योंकि इनकी रीपॉटिंग अब की जाना है। अब इन्हें ज़रूरत है रीपॉटिंग की। अब इनमें फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही, फिर से बर्ड्स बनने लगी हैं, तो इनकी प्रूनिंग करना ज़रूरी है। फ्लावर्स की टाइम टू टाइम प्रूनिंग करना ज़रूरी रहता है, और अगर आप प्रूनिंग करते हैं तो उतना ही अच्छा फ्लावर का साइज़ रहता है। और अगर आप मिट्टी रिच बनाते हैं तो सॉइल भी आपकी अगर अच्छी है तो आपके फूल गिरेंगे भी नहीं, कलियां भी नहीं गिरेंगी और पत्तियां पीली भी नहीं पड़ेंगी। देखिए कितने प्यारे, कितने सारे शेड और वैरायटीज़ में हिबिस्कस हैं। गार्डन और घर तभी सुंदर लगता है जब उसमें पेड़ पौधे हों। पेड़ पौधे हमें एहसास दिलाते हैं हमारे ज़िंदा होने का, और हमें अंदर से खुश रखते हैं। कोई भी बीमार आदमी अगर आप उसे गार्डन में छोड़ दीजिए तो वो पेड़ पौधों के साथ अपने आप को रिलैक्स फील करता है। ये एक मेडिटेशन का काम करते हैं प्लांट्स हमारे लिए, जो हमारे मेंटल लेवल को अच्छा करते हैं। हिबिस्कस को क्योंकि विंटर अब जा चुकी है, अगर आप ये काम फरवरी में नहीं कर पाए तो आप इस काम को मार्च में भी कर सकते हैं। अभी आप बहुत देर नहीं हुई है। हिबिस्कस के प्लांट के लिए ज़रूरी है उसकी एक रिच मिट्टी बनाना, क्योंकि आजकल जो हाइब्रिड हिबिस्कस है उनका साइज़ बड़ा होता है, और अगर बड़ा साइज़ चाहिए तो उसके लिए मिट्टी भी रिच होनी चाहिए, न्यूट्रिशन से भरी हुई। जैसे हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है ग्रोथ में, इसी तरह हमारे प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है, तो हमें उनका भी ध्यान रखना है। ये मेरा पॉट है हिबिस्कस का, जो बहुत लेगी हो गया है, बस लंबा होता चला जा रहा है। फूल का साइज़ भी बहुत छोटा हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रिपोर्टिंग करूं। और अब मुझे ज़्यादातर पॉट्स की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको इसमें रिपोर्टिंग करके बता रही हूँ कि प्लांट की मिट्टी कैसी होनी चाहिए और उसकी रिपोर्टिंग। ये मेरे से भी बड़ा हो गया है, छोटे से पॉट में लगा हुआ है और इसकी लेंथ बहुत बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं इसको अब निकाल रही हूँ। इसकी रूट्स पूरी जाल हो गया है गमले में, रूट बॉन्ड हो गई हैं सारी। अगर इस गमले में जड़ें, क्योंकि गमले में पॉट में न्यूट्रिशन उतना ही मिलेगा जितना आप देंगे, अलग से वो कहीं से नहीं कर रहा। आप ज़मीन में लगाते हैं तो ज़मीन से उसे न्यूट्रिशन मिलते हैं, पर पॉट में अगर आप लगाते हैं तो जो न्यूट्रिशन आप उन्हें देंगे वही मिलेगा। देखिए कितनी ज़्यादा रूट्स हो गई हैं। अगर हमारी रूट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन कम मिलेगा और पानी भी अच्छे से जाएगा नहीं। सब पूरे गमले में जब जड़ है तो उसकी न्यू रूट्स कहाँ से डेवलप होंगी, और रूट अगर डेवलप नहीं होंगी तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी। या तो उसमें फ्लावरिंग रुक जाएगी, या कलियाँ आके झड़ जाएंगी, या पत्ते पीले पड़ने लगेंगे। तो अब विंटर के बाद ऑलमोस्ट विंटर ख़त्म हो चुके हैं। अब आपको अपने जो हिबिस्कस है उनकी रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि उनमें फिर से बाहर आए, फिर से खिलें, फिर से खिलखिलाने लगे वो प्लांट। तो मैं अब उसको रिपोर्टिंग के लिए जो भी टूल यूज़ करें उसको सैनिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसकी शार्पनेस काटते काटते बहुत ख़राब हो चुकी है, इसलिए बहुत मुश्किल से कट रहा है, और मेरे हाथ में भी बहुत दर्द होने लगा था, क्योंकि इसकी जो टहनियाँ हैं बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, ब्रांचेस, वो इजीली कट भी नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे मैंने काटा है उसको टेढ़ा मेढ़ा करके। बट हम अगर काटेंगे उसको तभी तो उसमें ग्रोथ होगी ना। तो साइड की जितनी भी ब्रांचेस हैं पतली पतली वो इजीली कट गई थी, पर ये जो मेन है ये काफ़ी मोटी हो चुकी थी इस टाइम उनकी, इसलिए वो इजीली कट नहीं रही थी। खैर मैंने कर दिया उसको एक शेप में लाने के लिए, क्योंकि वो इतना लेगी हो गया था, सिर्फ लंबा होता जा रहा था, फ्लावर्स के साइज़ बहुत छोटा हो गया था। तो ये जो भी आपके प्लांट हैं, जितने भी अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो उन सब में अप्लाई कर सकते हैं। पॉट में होल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होता है। मैंने अपनी मिट्टी में मैं यूज़ कर रही हूँ बोन मील, जो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस से भरा हुआ होता है, जो
काफ़ी अच्छी मात्रा में, यानी आप 2 मुट्ठी डाल सकते हैं अपने प्लांट में या मिट्टी को रिच करने के लिए। मैंने बोन मील यूज़ किया और ये एप्सम सॉल्ट है, क्रिस्टल फॉर्म में है। इसको 1 से 2 चम्मच आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है। हम जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में ऐड करेंगे वही मिट्टी में रहते हैं। अगर आपकी मिट्टी रिच है, और ये मैंने गोबर खाद डाली थी, वर्मी कंपोस्ट मेरे पास ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट। इसको मिक्स करने के बाद और मैं पॉट की फिलिंग कर रही हूँ। तो जो मैंने मिक्स किया उसको, मिट्टी को मैंने बॉटम में डाला है, और मेरे पास गेंदे पड़े हुए थे। जो भी वेस्ट मटेरियल आपका किचन का होता है उसको आप इसमें मिट्टी के बाद बॉटम में डाल सकते हैं, ताकि उसको टाइम लगे डिज़ोल्व होने में, आई मीन कंपोस्ट बनने में 3 से 4 मंथ लग जाते हैं। और गेंदा एक बहुत अच्छा चीज़ है जो इंसेक्ट्स को पलने बढ़ने नहीं देता मिट्टी में। उसकी स्मेल आप खुद जानते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग होता है। जो ड्राई लीव्स है मेरे गार्डन की, वो सब जितना भी मेरा था ड्राई वाला, वो मैंने सब इसमें फिल कर दिया। उसके बाद जो मैंने मिक्स और स्ट्रॉन्ग मिट्टी बनाई है, अब मैं वो पॉट में डालूँगी। अगर आपकी मिट्टी अच्छी है तो आपका चाहे फूल का हो या फल का, सब अच्छे से स्टे करता है। फूल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों अच्छी होती है। इसमें मैंने ऊपर से भी थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डाला है, जो कि आपकी ग्रीनरी को मेंटेन करता है। अब मैंने इसको कम से कम 15 से 20 दिन के लिए रखा था ऐसे, जहाँ हल्की 1 या 2 घंटे की धूप आए। 2 दिन पहले ये मेरा घर में तूफान आया है। अब ये 20 से 25 दिन का हो गया है, जिसमें इसकी नई शूट्स निकलने लगी हैं। देखिए, आप देख सकते हैं नई छोटे छोटे पत्ते आने लगे हैं। जो आंधी तूफान आया था उसके बाद घर का ये हाल है कि जो मेरा प्यारा सा वाइट हिबिस्कस था वो सब अब जाने वाला है और जा रहा है। आप देख सकते इतनी स्पीड में, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था पता नहीं आज मेरे घर के कौन कौन से गमले स्वाहा होने वाले हैं। बाद में जब मैंने जाके देखा उस चीज़ को, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा अच्छा खासा नुकसान हो गया है। गमले भी सब इधर उधर पड़े थे, और जो मेरे सामने वाला वाइट हिबिस्कस था वो तो पूरा गिर गया था। उसे उठाने में इतना भारी था ना वो, कि और काफ़ी बड़ा भी था। तो मैंने उसकी जो ऊपर की ब्रांचेस थी वो कट कर दी, और जैसे तैसे इसको सपोर्ट करके खड़ा कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल ना किया हो। थैंक यू।